अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नयने उन्मीलिते येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज भारत का अन्यतम प्रधान पर्व रक्षाबंधन है। भारत एक पर्व प्रिय देश है। भारत जितने त्योहार संभवतः किसी भी अन्य देश में नहीं मनाए जाते, वहाँ सेलिब्रेट किए जाने वाले फेस्टिवल्स और त्योहारों की बहुत लिमिटेड सी संख्या, सीमित संख्या रहती है, किंतु भारत में अनगिनत तीज, त्योहार, पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। प्रत्येक पर्व के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहता है, उसका कुछ ना कुछ महत्व, इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी होती है। भारत में अनेक किस्म के त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ प्रांतीय पर्व हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं, कुछ सांस्कृतिक पर्व हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न अंग बनकर अनादि काल से ही आचरित किए जा रहे हैं, उन्हें मनाया जा रहा है और उनको सेलिब्रेट उत्साह पूर्वक करने में हर व्यक्ति संलग्न और तत्पर रहते हैं। किंतु इन पर्वों में अनेक पर्व ऐसे होते हैं जो पुराने समय की वर्ण व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के अलग अलग निर्धारित और निश्चित किए जाते थे। यानी पर्वों का भी वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन उस समय कर दिया जाता था, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जाती थी। हालांकि आज के समय में पर्व सार्वजनिक बन गए हैं। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं रहा जिसे कोई एक विशेष वर्ग और समाज के सेक्शन के लोग ही सेलिब्रेट करते हों, मनाते हों। सभी पर्व सार्वभौम, सार्वजनीन, यूनिवर्सल बन गए हैं, जिनकी आराधना सभी लोग समान रूप से, समान उत्साह और चाव के साथ करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज से ठीक 20वें दिन संवत्सरी महापर्व आएगा, जो जैनों का आध्यात्मिक महापर्व है। इसके अनंतर विजयादशमी दशहरा आता है, जिसे क्षत्रियों का त्योहार और पर्व माना जाता है। इसके पश्चात यानी इसके बाद वैश्यों का महापर्व दीपावली आता है, जिस दिन लक्ष्मी की आराधना और उपासना की जाती है। उसके बाद होली का त्योहार आता है, जिसे पुरानी वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का त्योहार और उत्सव माना जाता था। और उसके बाद आता है रक्षाबंधन, जो संयोगवश आज के ही दिन है और इसे ब्राह्मणों का त्योहार और पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन का महत्व ब्राह्मणों के लिए अधिक और ज़्यादा माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। आज के दिन ब्राह्मण अपनी शुद्धि करते हैं, पवित्र नदियों में, पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं और ऐसा करके स्वयं को शुद्ध, प्योरीफाई और पवित्र करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। किंतु बंधुओं, विचार करने लायक बात यह है कि पाप तो शरीर में नहीं, मन में रहता है। किसी नदी में, झील में, सरोवर में, सागर में, समुद्र में डुबकियां लगाने से पाप भला कैसे धुल सकते हैं? पाप को धोने के लिए तो कुछ विशेष करने की जरूरत और आवश्यकता पड़ती है। पाप संवर, संयम, साधना और तपश्चरण आदि के सागर में डुबकियां लगाने से ही धुल सकते हैं। विवेक जल के द्वारा ही मन की मैल को
धोकर शरीर से अलग कर पाना, झाड़कर पृथक कर पाना मुमकिन और संभव हो सकता है। मैं आपको बता रहा था, इस पर्व के पीछे दो मुख्य उद्देश्य रहते हैं, एक आत्मशुद्धि का और दूसरा रक्षा का, यानी दूसरे की बचाव और डिफेंस करने का। आप लोग समझने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिए कि ब्राह्मणों की मान्यताओं और ट्रेडिशंस के मुताबिक वर्षा की अधिकता और यातायात की असुविधा के कारण ऋषि मुनि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चातुर्मास करने के लिए अपने आश्रमों में लौट आते थे और पुनः चातुर्मास व्यतीत करने के उपरांत कार्तिक शुक्ला एकादशी को फिर देश पर्यटन के लिए आश्रमों को छोड़ देते थे, उनका त्याग कर देते थे। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देवशयनी एकादश और कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थायनी एकादश यानी देव उठनी 11 कह दिया जाता है। विद्वान ब्राह्मण जब चातुर्मास करने के लिए आश्रमों में आते थे तब वे स्थान शुद्धि के लिए यज्ञ करते थे और यज्ञों की पूर्णाहुति समापन आज के ही दिन हुआ करता था। आज के ही दिन क्षत्रिय राजा उस आश्रम के परम अध्यक्ष यानी वहां के मुखिया को पूजा सत्कार और तिलक आदि करके उनका बहुमान, उनका आदर, उनका सम्मान किया करते थे और वह भी क्षत्रिय राजा को उसके दाहिने हाथ की कलाई में पीले रंग का सूत्र जिसे रक्षा बंधन कहा जाता था उसे दिया करते थे, बांधते थे और इस प्रकार अपनी रक्षा का दायित्व जिम्मेदारी राजपुरुषों को सौंप देते थे। इस प्रकार आश्रमों और आश्रमों में रहने वाले ऋषियों मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी राजपुरुषों का फर्ज, उनका दायित्व और जिम्मेदारी जिसे राजधर्म भी कहा जा सकता है बन जाया करता था। धीरे धीरे मध्यकाल में इस प्रणाली और सिस्टम में कुछ चेंजेस और परिवर्तन आए। आश्रमों की प्रणाली और व्यवस्था परिवर्तित हो गई, बदल गई और विद्वानों में, ब्राह्मणों में विद्वत्ता होने के साथ साथ धन लोलुपता, धन की लालसा भी बढ़ती चली गई। त्याग वृत्ति, त्याग की भावना लुप्त प्राय हो गई और वे राजाओं के आश्रमों के ही इच्छुक और अभिलाषी बन गए। ब्राह्मणों के साथ साथ स्त्रियां भी रक्षा बंधन की अधिकारिणी बन गई। स्त्रियां अपने भाइयों को राखी बांधती थी और भाई ना होते हुए भी जिस पुरुष को स्त्री राखी बांधती थी वह पुरुष उस स्त्री को अपनी बहन मानता था और सदा सदा के लिए उसकी सहायता और मदद करने के लिए हमेशा उद्यत और तत्पर रहता था। मध्यकालीन इतिहास, मिडियावल हिस्ट्री को उठाकर देखने पर हमें मालूम होता है कि उस वक्त सिर्फ हिंदू शासकों और राजाओं ने नहीं बल्कि अन्य जातियों के शासकों और रूलर्स ने भी यानी विजेताओं ने भी रक्षा बंधन का सम्मान किया था और उसे भेजने वाली बहन की रक्षा करने के लिए चेष्टा और प्रयत्न किया। गुजरात के मुस्लिम शासक ने जब चित्तौड़ के दुर्ग पर हमला और आक्रमण कर दिया तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा और अपने बचाव का कोई अन्य माध्यम और उपाय न देखकर मुगल बादशाह हुमायूं को राखी रक्षा बंधन भेजा था और हालांकि उस समय हुमायूं खुद भारी मुसीबत और संकट में था जिस कारण उसके सेना नायकों ने भी उसे ऐसा करने के लिए मनाही की। उसके सैनिकों ने विद्रोह करने का डर और भय भी उसे दिखाया किंतु राखी के पवित्र बंधन को निभाने के लिए हुमायूं बाकी सारी हानियों की परवाह ना करके चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया
और वहां पहुंचकर उसने अपने आप को राखी भेजने वाली अपनी बहन कर्णवती की रक्षा करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर और कोताही नहीं छोड़ी। हर संभव प्रयास और प्रयत्न अपनी बहन की रक्षा हेतु करने के लिए वह उद्यत और तत्पर रहा। आज अधिकांश बहनें राखी बांधती हैं और भाई बंधवाते हैं, किंतु भाई यथाशक्य कोई गिफ्ट, उपहार, प्रीति दान, आभूषण, नगदी या कोई अन्य वस्तु, कपड़ा आदि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री पूर्णाहुति समझ लेते हैं। और बहनें भी ज्यादातर भाइयों से यही सब कुछ पाने की इच्छा और लालसा से प्रेरित होकर उन्हें राखी बांधने की चेष्टा और प्रयत्न करती हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आज का दिन सिर्फ कलाई में राखी का धागा बांधने और बंधवाने, उपहार देने या लेने मात्र का नहीं है। बहनों को चाहिए कि वे राखी बांधते हुए अपने भाइयों को भी जीवन के महायुद्ध और महासंग्राम में बहादुरी के साथ सारी चुनौतियों और चैलेंजेस का सामना करते हुए मुसीबत से हार ना मानने की प्रतिज्ञा दें, वचन उन्हें धारण कराएं। इसके अलावा वे अपने भाइयों को राखी बांधते हुए अपनी विवाहित पत्नी और स्त्री के अलावा विश्व की तमाम स्त्रियों और महिलाओं को अपनी बहन के समान मानकर कभी जरूरत पड़ने पर, मुसीबत के वक्त आवश्यकता आ जाने पर अपनी उस बहन की लाज रखने और उसकी रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने, सब कुछ अर्पित कर देने का संकल्प धारण कराएं। तभी भारत माता का भी गौरव बढ़ेगा। किसी बहन ने अपने भाई को अत्यंत स्नेहपूर्वक राखी बांधते हुए ऐसी ही सुंदर भावनाएं प्रकट की हैं। है शपथ तुम्हें राखी की भैया, निज पथ पर बढ़ते जाना, है तेरे राष्ट्र का प्राण यही, गौरव वैभव अभिमान यही, सुखदेव भगत सिंह वीरों के अभिमानों का अभिमान यही, दुर्गा झांसी की रानी की दृढ़ता का सूर्य महान यही, चित्तौड़ की उठती ज्वाला में पद्मा का शौर्य महान यही, संदेश लिए इन वीरों के पद चिन्हों पर चलते जाना, है शपथ तुम्हें राखी की भैया, निज पथ पर बढ़ते जाना। बहन अपने भाई को राखी का धागा बांधते हुए शिक्षा, टीचिंग, उपदेश और प्रेरणा देते हुए, समझाते हुए कहती है कि हे भाई, यह सिर्फ राखी का धागा मात्र नहीं है, बल्कि अपने देश का गौरव, प्रतिष्ठा और अभिमान का भी प्रतीक है। तुम्हें राखी की शपथ और सौगंध है कि तुम अपना कर्तव्य निभाने से कभी भी पीछे मत हटना। कर्तव्य पथ पर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी आहुति और सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, किंतु फिर भी मुंह मत मोड़ना और दृढ़ता पूर्वक आगे ही आगे, उत्तरोत्तर ही उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ते चले जाना। तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़कर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने और हर जीव की रक्षा करने में अपनी ओर से कोई कमी और कोताही ना होने देना। इसके अलावा बहन भाई को कहती है कि यदि कभी मातृभूमि मदरलैंड की रक्षा का मौका और अवसर आ जाए तो उस वक्त खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, तांत्या टोपे, अशफाक उल्ला खान जैसे अमर शहीद बलिदानियों की अमर शौर्य गाथा और बलिदान की कहानियों को याद रखना। और जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती ने देश की रक्षा का अवसर आ जाने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, उसी तरह ऐसा मौका आ जाने पर अपने जीवन की बाजी लगाने से भी कोई संकोच,
कोई हेजिटेशन ना करना। बहन उसे समझाती है कि हमेशा अपने जेहन में रखना, अपनी स्मृति में इस बात को अक्षुण्ण और प्रिजर्व करके हमेशा सुरक्षित रखना कि जिस प्रकार पुराने समय में अपने सतीत्व और मर्यादा की रक्षा के लिए चित्तौड़ की 16,000 रानियों ने इकट्ठे ही जौहर प्रथा के द्वारा अपने तन की आहुति दे दी थी, किंतु अपने शरीर को कलंकित बिल्कुल भी नहीं होने दिया। इसी तरह ऐसे वीरों और वीरांगनाओं के जीवन और त्याग से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों का अनुगमन और अनुसरण करते जाना, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने में कोई भी अपनी तरफ से लापरवाही और प्रमाद मत करना। बंधुओं, बहन कितनी सुंदर प्रेरणा अपने भाई को देती है। वह कहती है, तुम इसे तार नहीं बल्कि तलवार समझकर अपने पथ पर आगे मजबूती से बढ़ते चले जाना। अपनी माता के प्रति अपने अंतःकरण में रहे हुए ममत्व के भाव को भी कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने की अनुमति और इजाजत मत देना। तुम्हारा फर्ज, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी माता, अपने सहोदरा, बहन और अपनी पत्नी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का तो यह उद्घोष है कि सिर्फ अपने प्रांत और देश की नहीं बल्कि धरती की तमाम महिलाएं आपके लिए बहन के समान हैं, और राखी के धागे को तार नहीं बल्कि तलवार समझकर जब इनकी रक्षा करने का अवसर और मौका आए तो बड़े से बड़ी कीमत चुकाकर भी इनकी रक्षा करने हेतु सन्नद्ध, तत्पर और तैयार हो जाना। बंधुओं, आज के दिन का महत्व, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस यही है कि प्राणी मात्र की रक्षा का ध्यान रखा जाए। पशु, पक्षी और मनुष्य, इनमें से चाहे कोई भी शरणागत हो, आपकी शरण में उपस्थित हो गया हो, तो प्रत्येक प्राणी की रक्षा का ध्यान रखना और इस हेतु प्रतिज्ञा, प्लेज और संकल्प करना आज के दिन का वास्तविक ध्येय और असली उद्देश्य है। निराश्रित को आश्रय देना, बेसहारा को आसरा देना, जिसका कोई मददगार सहायक नहीं है, उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाकर उसे इमदाद पहुंचाने का प्रयत्न करना, यही परमात्मा को प्राप्त करना है। स्मृति ग्रंथ भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि रक्षच्छरैर प्राणैनपि धरैरपि, अर्थात शरण में आए हुए की प्राण देकर और अपने उपप्राण धन को देकर रक्षा करनी चाहिए। अगर पैसा देकर किसी को जीवन दान दिया जा सके तो पैसा देने से संकोच नहीं करना चाहिए। किसी की रक्षा के लिए अगर अपने जीवन की बाजी लगाने का मौका आ जाए तो अपने जीवन का भी त्याग करने से संकोच और हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी शांति पर्व में कहते हैं, यस्य जीव दया नास्ति सर्वम एतन निरर्थकम, यानी जिसके हृदय में दया, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, आत्मीयता, अपनेपन की भावना नहीं है, जो अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को नहीं समझता, आत्मोपम्य की दृष्टि से दूसरों को भी अपने बराबर और अपने समान नहीं मानता, ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण, अभ्युदय करने में सक्षम और समर्थ हो सकता है, और ऐसे ही व्यक्ति के लिए अपना कल्याण करना मुमकिन और संभव होता है। यही प्रेरणा हमारे तमाम धर्म ग्रंथ और तमाम धर्म गुरु, तमाम धार्मिक महापुरुष हमें देने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं कि जिसके हृदय में जीव दया नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं निरर्थक
और फिजूल होती हैं। प्राणी मात्र के प्रति की जाने वाली दया ही मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने और अपलिफ्ट करने की चेष्टा और प्रयत्न करती है। इसीलिए तो कहा गया है कि दया ही परमात्मा का निजी गुण है। मर्सी इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। जो दयालु है वही सच्चा बुद्धिमान है। द ट्रूली जेनरस इज ट्रूली वाइज। महात्मा गांधी ने कहा है कि दुनिया का अस्तित्व अस्त्र बल पर नहीं बल्कि दया और आत्म बल पर टिका हुआ रहता है। एक योद्धा चाहे वह कितना भी बहादुर वीर क्यों ना हो, युद्ध में वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं को धूल चटा सकता हो, उनके दांत खट्टे कर सकता हो, किंतु इतना करना कोई गौरव की बात, गौरव का विषय नहीं है। किसी एक भी दुखी प्राणी के दुख को दूर करना और रोते हुए के आंसू पूछना, इससे ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कठिन कार्य है। इसीलिए तो दयालु व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का अंश देखता और मानता है। वह कहता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शब्द में जलवा तेरा हूबहू है। यानी सच्चा परमात्मा का भगत वह है जो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करता है। और जब हर आत्मा में आप परमात्मा का दीदार करेंगे तो किसी को भी कष्ट दे पाना आपके लिए मुमकिन और संभव नहीं होगा। और उस स्थिति में तो आप बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी दूसरों के दुख का निवारण करके उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करने में लगे रहेंगे। बंधुओं, आज का दिन ब्राह्मणों की दिवाली कहा जा सकता है। आज के दिन वे पवित्र नदियों, पवित्र जलों में स्नान करते हैं और इस तरह अपनी शुद्धि करने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। अपने पापों की आलोचना, प्रायश्चित और पश्चाताप करते हैं। किंतु समझ लीजिए, अगर अंतःकरण को निर्मल और पवित्र नहीं किया जाएगा तो सिर्फ तन की शुद्धि से काम बनने वाला नहीं है। मन की शुद्धि के बिना तन की शुद्धि सर्वांग पूर्ण बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। और अगर उसे निरर्थक फिजूल ही कह दिया जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति और कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी। बंधुओं, कषाय युक्त चित्त तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पवित्र, शुद्ध और निर्मल नहीं हो जाता। कहा भी गया है, दुष्टम अंतर्गतम चित्तम स्नानेन ना विशुद्धति। यानी जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता तो बाहर के स्नान से आपको कोई लाभ और कोई फायदा होने वाला नहीं है। पद्म पुराण में भी ऐसी ही बात कही गई, ऐसी ही प्रेरणा दी गई। पाप ध्यान कषायानाम निग्रहेन शुचिर भवेत। शुद्ध और पवित्र होने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, किस प्रक्रिया का अनुगमन और अनुसरण करना चाहिए। पद्म पुराण में मनीषी जन कहते हैं कि पाप, बुरे ध्यानों, अप ध्यानों, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आदि दुष्ट ध्यानों को छोड़कर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों का निग्रह, दमन और नियंत्रण करके मन को शुद्ध और पवित्र किया जा सकता है। और इसे ही सर्वोत्तम स्नान समझना चाहिए। बंधुओं, लब्बो लुआब, जिष्ट, क्रक्स और सारांश मात्र इतना है कि आज का रक्षाबंधन का त्योहार हमें प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता की भावना अपने हृदय में विकसित करके प्राणी मात्र की कल्याण कामना करने की प्रेरणा देता है। और इस संकल्प को अपने हृदय में मजबूती से धारण करने और सिर्फ संकल्प करने मात्र तक सीमित न रहकर इस हेतु सार्थक प्रयास, पराक्रम और पुरुषार्थ शुरू करने और इसके लिए किसी और वक्त की इंतजार करने के बजाय आज के ही दिन, आज की ही घड़ी और आज के ही शुभ मुहूर्त में इस हेतु प्रयास
प्रारंभ करने की मंगलमय प्रेरणा देता है। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प देने के लिए नहीं आता, यह तो प्राणी मात्र के प्रति अपने अंतःकरण में प्रेम और अपनेपन का भाव जागृत करके हर असहाय, कमजोर, मुसीबत के मारे, लाचार और असमर्थ की रक्षा और सहायता हेतु तत्पर होकर बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी उसकी रक्षा हेतु चेष्टा और प्रयत्न करने का पुनीत संकल्प हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करने हेतु प्रतिवर्ष हमारे मध्य उपस्थित होता है। हितोपदेश में भी बहुत सुंदर बात कही गई, लोभाद भयाद वापी यस्य तेज शरणागतम, यानी लोभ के वशीभूत होकर, भय से त्रसित होकर या किसी अन्य वजह और अन्य कारण से जो व्यक्ति शरणागत, शरण में आए हुए को छोड़ देता है, ब्रह्म हत्या समम तस्य पापम आहुर मनीषिणः। हितोपदेश में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति छोटा नहीं, बहुत बड़ा पाप करता है, जिसके पाप को महापातक कह दिया जाए और अगर इसे ब्रह्म हत्या के समान कह दिया जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति और एग्जैजरेशन नहीं होगी, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना हर प्राणी का फर्ज और दायित्व है। और यह पर्व हमें यही प्रेरणा देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित होता है। यही संकल्प करके आप इस त्योहार को सफल और सार्थक बनाएं। बस इन्हीं प्रेरणाओं के साथ और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।